जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी का एक साल पेपर लेकर के आया है जो 2025 में, यानी आपके लिए जो 3 तारीख को होने वाली है, 3 मार्च को, उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको जो संपूर्ण पेपर, यानी बायोलॉजी का जो संपूर्ण हल है वो आपको दिखाया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अतिरिक्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये इस तरह से आपके क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग को प्रतिनिधित्व करता है? तो ये देखिए आपका, तो ये देखिए आपका है पुमंग है। क्या है? पुमंग आपका सही है, क्योंकि आपको पहले ऑब्जेक्टिव दिखाया जाएगा। आवृतबीजी पौधों में आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर कौन है? नर जननांग। ठीक है, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आ गया, अगुणित कोशिका क्या है? तो अगुणित कोशिका कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो वो है आपका परागकण होता है। एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश के लघुबीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, परागकण मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित होती है। ये सही है। किसी परागकोश में लघुबीजाणुधानियों की बाह्यता में सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी एपिडर्मस, यानी एपिडर्मिस और टेपिटम कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखें, ये 200 लघुबीजाणुधानियों के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कितने होते हैं? ये 50। अगला क्वेश्चन है कि 112 लघुबीजाणुओं के निर्माण हेतु लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? तो ये आपके 28 है ना। अगला देखिए, निम्न में से कौन सहायक नर ग्रंथियाँ होती हैं? तो सहायक नर ग्रंथियाँ हैं आपका तुम्बिका। देखिए, इसमें आपको आंसर नीचे दिए गए हैं, ये आप आंसर आप देखते रहें। ठीक है, स्पर्मेशिया शुक्राणु से कहाँ मुक्त होने की क्रिया है? ये शुक्र जनन नलिका में। निम्न में से किसमें तेज गुणसूत्र होते हैं? द्वितीयकोसाइट्स में। मरुला परिवर्धन की अवस्था क्या होती है? पहला है युग्मक और छदि में। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो बी आपका ब्लास्टुला अवस्था में होता है। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? अप्रा या कॉरियन करती है। ठीक है, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव अप्रा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये LH हार्मोन्स है, LH हार्मोन्स। निम्न में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेजोडर्म से होता है? ये आपका रुधिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ पर। देखिए, पूरे पार्ट से आपके लिए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है। हमारे देश में जननिक रूप से स्वायत्त समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रयास कब हुआ है? 1951 में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समिष्ट की बढ़ती हुई शिशु मृत्यु दर व घटी मात्र मृत्यु दर इसे कैसे प्रभावित करती है? तो ये वृद्धि दर उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं लाएगी। ये सी सही है। कॉपर्टी क्या अवरोध करता है? तो कॉपर्टी जो है भ्रूण का परिवर्धन, यानी भ्रूण का गर्भाशय भित्ति का रोपण रोक देता है। हार्मोनल गोली का एक घटक कौन है? तो प्रोजेस्टेरॉन है।
पुरुष क्या पुरुष से संबंधित है इसमें? तो वैशक्टॉमी पुरुष नसबंदी से संबंधित होता है। ठीक है जी, ये आपका है। ये वैशक्टॉमी आपका पुरुष नसबंदी से संबंधित होता है। और अगर ट्यूबेक्टॉमी बात की जाए तो महिला से संबंधित होता है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि नीचे सगर्भता के चिकित्सीय समापन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है 15। एक क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए यौन संचरित रोगों में से उस रोग को पहचानिए, मैंने पहचान कीजिए विशेष रूप से लैंगिक अंगों को जो प्रभावित नहीं करता है। तो एड्स, सिफिलिस, सुजाक, गोनोरिया, लैंगिक नशे ने मस्से, तो ये आपका एड्स जो है ये है। अगला क्वेश्चन है सहायक जनन प्रौद्योगिकी वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु सीधे अंडाणु में निक्षेपित यानी अंतर निक्षेपित कर दिया जाता है, वो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो वो है आपका ये। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी से। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अनुवांशिकी और विविधता का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये देखिए, निम्न अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक कौन है आपके पता है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, उत्तर भी दिया हुआ है। वंशागत की इकाई क्या है? तो वंशागत की इकाई जीन है। ठीक है, मेंडल के एक गुणसूत्र प्रसंस्करण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मक होती है? तो ये प्रथम पीढ़ी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावृत्ता नियम का पालन नहीं करता है? नियम सही है, तो डी है। अगला क्वेश्चन है मेंडल के एक संकरण में F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 है ना। तो ये आपके क्वेश्चन आपके देखिए, यदि एक विषम युग्मजी लंबे पादप का एक समयुग्मी बौने पादप के साथ में क्रॉस कराया जाता है तो बौने पादपों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 50% होगा, सही है। प्रभावित एवं पृथक्करण नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रभावितता और पृथक्करण का नियम मेंडल ने ही दिया है। स्वतंत्र अभ्यूहन का भी नियम दिया है। ठीक है, दो संकर क्रॉस का अनुपात कितना होगा? 9:3:3:1। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं इसको आप पढ़ते रहें, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। मानव में ये भी वो रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप पाए जाते हैं? 6। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन और क्षारक शर्करा होते हैं। फिर डीएनए रेजिड्यू में न्यूक्लियोटाइड किस बांध से जुड़े होते हैं? तो फास्फोडाइएस्टर बांध से जुड़े होते हैं। फास्फोडाइएस्टर बांध उपस्थित होता है किसमें? CAMP में। ठीक है, अगला देखिए, आरएनए और डीएनए में क्या समानता है? दोनों न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। आरएनए में थायमिन का विस्थापन यूरेसिल द्वारा होता है। इनमें में से कौन सा आरएनए का कार्य है? तो ये सभी कार्य फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी, रूपांतरण की। गुणसूत्रों का निर्माण, गुणसूत्र यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से मिलकर के बने होते हैं। यूकैरियोटिक गुणसूत्र के टेलोमेयर्स के अनुक्रम में कौन सा चीज़ होता है? ग्वानिन और पुनरावर्तित होता है, ग्वानिन अधिक पुनरावर्तित होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कॉर्नवर्क थे। संदेशवाहक आरएनए का निर्माण किसमें होता है? केंद्रक में। निम्न में समारंभन कोडान किसमें होता है? AUG होता है। AUG के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह है प्रोक्सभी। अगला क्वेश्चन है, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, आरएनए। पीत ज्वर का वाहक कौन है? एडिज इजिप्टाई वाहक किसका? डेंगू बुखार का। हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? एडिज मच्छर है।
चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? एडीज मच्छर द्वारा। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? ये आपको टीबी जीवाणु द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? अतिसार जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड के रोगजनक का नाम बताएं? साल्मोनेला टाइफी है। निम्न में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होता है? तो टाइफाइड होता है। निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा? पैनोसोमा के द्वारा होता है। एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन में, एंटी सीरम में उपस्थित होता है एंटीबॉडीज। विषाणु संक्रमण के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है? वो इंटरफेरॉन है। टीबी के टीके को क्या कहते हैं? बीसीजी कहते हैं। निम्न में से कौन सा रियूमेटाइड अर्थराइटिस के कारण होता है? तो ये होता है शरीर अपनी कोशिकाओं पर ही आक्रमण करता है। कैंसर के कारक कौन होते हैं? कार्सिनोजेंस होते हैं। अगला आ गया आपका लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होने से किस विटामिन में वृद्धि होता है? तो विटामिन B12 होता है। शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कवक का नाम क्या होता है? तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाले कवक ईस्ट होते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन है? तो सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं टेरामाइसिन प्रतिजैविक औषधि प्राप्त होती है जीवाणु से। गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है? खाद के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होते हैं? बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis कार्य किसमें करता है? जैविक कीटनाशक में। मुक्तजीवी फंगस ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है पादप रोगों के जैव नियंत्रण में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के साथ सहजीवी संबंध होता है? राइजोबियम एवं माइकोराइजा का होता है। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीव नहीं है? यह स्यूडोमोनास। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में तथा वैक्सीन निर्माण में किया जाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है? तो यह प्रौद्योगिकी में, जैव प्रौद्योगिकी में। जैव अभियांत्रिकी में जीव अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? वो है प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस के कारण। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? वो कौन सा है? वो है आपके एंडोन्यूक्लियस। जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है। प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है डीएनए के पुनर्योगज अणु में। निम्न में से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्य है? तो ये सी सही है, ये विषाणु से पृथक करता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्रोत नहीं है? तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। निम्न में से कौन सा एंजाइम खंड डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो वो लाइगेज एंजाइम है। लक्ष्य स्थल डीएनए का वह क्षेत्र जो दोनों दिशाओं में समान पढ़े जाते हैं वो क्या है? वो आपका है पॉलिंड्रोम्स। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु कोशिकाओं में। एपिसोम्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? प्लाज्मिड में। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त वाहक कौन है? ये PBr 322। ठीक है। ये पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया PCR को किसने खोजा? कैलिमुलिस ने खोजा था। एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणुभोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण क्या कहलाता है? पारगमन कहलाता है।
प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि क्या है? इलेक्ट्रोपोरेशन होता है। शॉटगन विधि क्या है? शॉटगन जीन पूंजीकरण के लिए उपयोगी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग जीन चिकित्सा और कृषि दोनों में किया जाता है। कपास अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, किसमें? बीटी कपास में, मक्का, गोल्डन राइस सभी में, तो ये सभी में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बीटी कपास के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है? जीवाणु। बीटी कपास एक परजीवी पादप है। आरएनए अंतरक्षेप में जीनों का अमोनीकरण किसके प्रयोग से होता है? डीएसआरएनए के। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? इन सभी में होता है। ठीक है। जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग सुनहरा चावल में। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अनुसार मवेशी के अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन की अल्फा एवं बीटा श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों की संख्या क्रमशः 21 और 30 है? तो वो है फ्रेडरिक सिंगर ने की। निम्नलिखित में से कौन सी औषध अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के सहयोग से बनाई गई प्रथम औषधि है? हीम्यूलिन। मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड्स है, प्रो इंसुलिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? वो है इन सभी का। इन तकनीक के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी के टीके तैयार किए जाते हैं। पी पुनर्योगज के। पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई? तो वो डीएनए की कमी से होने वाले SCID में की गई। ADA का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन डीएमिनेज होता है। निम्न में से किसके वातावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है? एजी टेंसले। निम्न पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। स्वपारिस्थितिकी कौन है? जीव का पर्यावरण में संबंध। पारिस्थितिकी निकेत क्या है? किसी समुदाय के जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान। इकोटोन क्या है? इकोटोन दो समुदायों के मिश्रण का स्थल है। पूरे वर्ष तापक्रम में होने वाले परिवर्तनों को सहने वाले पादप क्या कहलाते हैं? यूरिथर्मल कहलाते हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को ओलार्ड कहते हैं। चिकनी मृदा में कणों का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। जड़ें सुविकसित होती है किसमें? मरुद्भिद पौधों में, मरुद्भिदियों में। समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कैसे होते हैं? लौहोद्भिद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा नहीं है? पत्तियां तथा पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर संख्या में बराबर पाए जाते हैं, ये नहीं है। निम्नलिखित लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। शैवाल और कवक में लाइकेन में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं किसमें? शैवालों में। ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जात का लाभ होता है और दूसरे को न हानि न लाभ होती, उसे क्या स्वउपकारिता कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाई जाती है किसमें? अधिक अस्थायी वातावरण में। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? नीलगाय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय बाघ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य गुण नहीं है? बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां ये है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो ये है मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप एवं श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा आपको पिचर प्लांट मिल सकता है? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन में। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा में पाया जाता है।
निम्न में से कौन सा भारत का एक आपदाग्रस्त प्रजाति है? तो ये है राउल्फोल्विया सर्पेटाइना, संटेलम एल्बम, साइकस या सभी? तो ये सभी है। प्राकृतिक वासस्थान में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? स्थानीय संरक्षण कहलाता है। भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या 515 है। एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वासगृह राष्ट्रीय उद्यान स्थित गुजरात में है। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा उद्यान भारत के किस राज्य में है? वो है असम में। तो इतने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे पार्ट से दिए गए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जैव विविधता को प्रभावित कीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया जैव विविधता को प्रभावित कीजिए। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के परतंत्र तथा जीनोम में पारस्परिक निर्भरता करते हुए पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्मजीवों की आकृति एवं आकार, स्वभाव, संरचना तथा अन्य लक्षणों में विभिन्न जातियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपका पारिस्थितिकी विद संपूर्ण संसार या विश्व में पाई जाने वाली जातियाँ, तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। अगला है भारत का विशाल पारिस्थितिकी परिस्थितियों का कारण, ये आपको बताना है। अगला है बायो प्रोस्पेक्टिंग शब्द को परिभाषित कीजिए। तो किसी जीव के आर्थिक महत्व के उत्पादन की आणविक, आनुवंशिक व प्रजाति स्तरीय विविधता से संबंधित अनुसंधान बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वान बोल्ट द्वारा बनाए गए सिद्धांत का केवल समीकरण आपको देना है। तो देखिए ये आपको समीकरण देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोटोन पर संक्षिप्त टिप्पणी बताइए, ठीक है। इकोटोन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्र के जीव मिलते हैं उसे क्या कहलाते हैं? इकोटोन कहते हैं। जैसे दलदल, ज्वार, नदमुख आदि, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखना होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसको। ये देखिए बहुसमी प्राणियों के नाम के सांप छिपकली होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? तो देखिए मरुदभिद पादपों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है और जल का ह्रास कम हो जाता है, ठीक है। जलोद्भिदी पादपों में जड़ें प्रायः अविकसित होती है, क्यों? तो जलोद्भिदी पादप शरीर के किसी सतह से जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती हैं, इनसे उनमें जड़ें अविकसित हो जाती हैं। मैनग्रोव पौधा कई बार आया है, जरायुज अंकुरण, ये आपको पढ़ना है, किसे कहते हैं? तो जब बीज का अंकुरण मात्र पादप से ही हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जरायुज अंकुरण कहते हैं, ठीक है। और एक गुण क्या कहलाती है? जरायुजता कहलाती है। मैनग्रोव वनों में पाए जाने वाले विशिष्ट अनुकूलन हैं, ठीक है। ये देखिए अगला है उस पादप का नाम लिखिए जिसमें ऋणात्मक श्वसन मूल पाई जाती है। तो वो है राइजोफोरा। कह रहा है दो कीट भक्षी पौधे के नाम बताइए। तो इसे नेपेंथीज और उट्रिकुलेरिया। चरघातांकी वृद्धि समीकरण भी आपको बताने होंगे, तो ये बताएंगे। स्मॉल डीएनए में आर क्या है? आर रिकॉम्बिनेंट्स है। पुनर्योगज एवं पुनर्संयोजित डीएनए के निर्माण में सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोवर ने, ठीक है। ये देखिए आपके क्वेश्चन है, इनको आपको देखना होगा। ये आप क्वेश्चन देखते रहें। ये लघुत्तरीय, और ये वाहितमल क्या होता है? शहरों, नहरों एवं कस्बों में घरों एवं कार्यालयों से निकला हुआ मलमूत्र युक्त अपशिष्ट जल किसे अपमार्जक, मिट्टी, कंकड़ आदि भी मौजूद होते हैं उसे वाहितमल कहते हैं, ठीक है। जैव उपचारण किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव अपशिष्ट पदार्थों जैसे वाहितमल में उपस्थित जैव प्रदूषकों तथा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके
पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखते हैं, ये प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। ठीक है, बाह्यतमल किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ाई। वंशागत एवं संक्रामक रोगों का एक में अंतर बताइए। तो वंशागत रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, जैसे हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है। और संक्रामक रोग ये रोगाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाते हैं, जैसे जुखाम है, फ्लू है, सिफिलिस है ना, कोरोना वायरस है ना। सुनो ना, सुना। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग के कारक एवं उसके वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो रोग देखिए, हाथी पाँव और मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर। तो देखिए, हाथी पाँव का रोग है बुचेरिया ब्रैंकाप्टी, मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम द्वारा। ठीक है, ये चीज़ है। मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम बताइए। चेचक, हर्पीज, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, ज्वर, मम्प्स, खसरा, रेबीज आदि। ठीक है, ये होते हैं। डीऑक्सीराइबो शर्करा क्या होती है, संरचना आपको बनाना है, ये बना है आपका। प्यूरिन्स और प्रिमिडीन क्षारकों में अंतर देखिए, ये है, ये प्यूरिन्स और प्रिमिडीन में आपको अंतर दिखाया गया है। ठीक है, कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 वलय होते हैं, कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल 1 वलय होता है। एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन्स होते हैं ना, ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में अंतर आपको डिफरेंस दिखाया गया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, यदि हिस्टोन प्रोटीन में उत्परिवर्तन के कारण लाइसिन और अर्जिनिन अम्ल जैसे अम्लीय अम्ल की जगह एस्पार्टिक एवं ग्लूटामिक अम्ल की अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि हिस्टोन प्रोटीन में उत्परिवर्तन के कारण उसमें अम्लीय अमीनो अम्ल की अधिकता हो जाए तो वो अपने ऊपर डीएनए के कुंडलित रूप में बंद रखने में सक्षम नहीं रह पाएगी। ठीक है, डीएनए ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, जबकि हिस्टोन क्षारीय अमीनो अम्ल के वजह से धनात्मक एवं आवेशित होते हैं। ये देखिए आपको करना। अगला क्वेश्चन है, जीन की परिभाषा देख दीजिए क्या है। तो जीन या कारक, जीन गुणसूत्र पर स्थित एक रचना है जो किसी अनुवांशिक गुण पर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। एलील क्या है, एलील एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन एलील कहलाते हैं, अर्थात एक ही जीन के 2 या अधिक विकल्प या पुष्प का रंग, लाल सफ़ेद, तने की लंबाई आदि। ठीक है, ये देखिए, जनन स्वास्थ्य से क्या मतलब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। प्रोजेस्टेरॉन मिश्रण का गर्भ निरोधक उपाय के रूप में क्या महत्व है। तो ये आपको देखना है। और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका ये है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है, किस प्रकार गर्भ निरोधक का कार्य करता है। तो अंतः गर्भाशय युक्ति जो कि यौन के द्वारा गर्भाशय गुहा में स्थापित कर दिया जाता है। इस युक्त से मुक्त हार्मोन या आयन अंडाणु तथा शुक्राणु के संगमन में अवरोध उत्पन्न करके गर्भाशय को रोपण हेतु अनुपयुक्त बना करके गर्भधारण को रोक देता है। सर्टोरी कोशिकाओं पर टिप्पणी के वृषण की शुक्रनलिकाओं में उपस्थित आलंबन कोशिकाएं हैं या सर्टोली परिवर्धन शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। अगला, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित या
व स्रावित वृषण हार्मोन का पूरा नाम, ये आपको देखना है। ठीक है, आर्तो चक्र क्या है ये भी आप देख लीजिएगा। ये हम इसको छोटे छोटे करके दिखाते हैं, आप इसको रोक रोक करके आसानी से इसको आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये आता है, एक फिगर लिखने को आता है। ये परागण के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, परपरागण और स्वपरागण। परपरागण, परपरागण ये वायु परागण किसे कहते हैं? जब वायु के द्वारा परागण होता है, परागण वर्ध कागज पर पहुंचते हैं तो उससे वायु परागण कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। मानव में शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मानव में शुक्राणु की संरचना का वर्णन ये है, ये आया है बनाने के लिए, तो इसको आपको बनाना होगा। अणुजनन क्या है? मानव में भ्रूण रोपण क्या है? ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस क्या है? ये आपको दिखाना होगा। जीन विनिमय का कारण, जीन विनिमय का वर्णन करते हुए आपको इसको बताना होगा कि जीन विनिमय क्या है। ये ठीक है, तो इसको आपको पढ़ लेना होगा। मानव में लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? तो मानव में लिंग निर्धारण, देखिए ये आपकी व्यवस्था है, इस तरह से आपको ये लिखना होगा। अगला क्वेश्चन, ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देख रहा है, बहुत बार पूछा गया है, शायद इस बार भी पूछा जाए, तो ये भी आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। डीएनए का अर्थ संक्षेप प्रतिकृतियन पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। ये सेंट्रल डॉगमा पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरफेरॉन क्या है? ये देखिए, आपको बताया गया। प्रमुख वैक्सीन टीके, टीका और वैक्सीन, टीकाकरण किसे कहते हैं? ये देखिए, कैंसर क्या है? यह रोग शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। कोशिकाओं में उपस्थित ऑन्कोजीन्स के सक्रिय हो जाने के कारण कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये गंगा यमुना एक्शन प्लान क्या है? भारत देश की प्रमुख नदियों गंगा एवं यमुना में भी वाहित मल प्रवाहित करने पर औद्योगिक बाह्य स्रावों इत्यादि सीधे नदियों में छोड़ने पर प्रदूषण आने उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से हमारे देश के दोनों समूहों यानी दोनों प्रमुख नदियों के प्रदूषण कम करके गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान जैसी परियोजना प्रतिपादित की है। बायोगैस किसे कहते हैं? ये है आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीटी फसल किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपको देखना, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी या बीटी फसल क्या होता है, इसको आप देख करके पढ़ लें, रोक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम स्किप करते चलते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा बताने हैं। तो ये आपको लॉन्ग आंसर में भी बताया गया है, तो इसको आप पढ़ते रहें। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये जलोद्भिद और मरुद्भिद पौधों में मैंग्रोव जातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सहभोजता का वर्णन करना है आपको।
रेड बुक डाटा भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय उत्तरी भारत में स्थित किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जैव विविधता क्या है, ये अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित आपको लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीन चिकित्सा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है और ये आपको स्किप ना करते हुए धीरे धीरे आपको लिखना होगा। रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के उपयोग, ये क्वेश्चन आपको वो ऐसे लिखना होगा जिससे आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सकें। देखिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है अगर अच्छे नंबर लाने। व्यसन किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये देखिए डीएनए का कुंडली मॉडल है ये। फिर उसके बाद में आपको इसको लिखना भी होगा। ये डीएनए द्विगुणन के प्रमुख चरण, तो ये इसको भी आपको देखना होगा। ये जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय, जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण निम्न सामाजिक स्तर, निरक्षरता है, सामाजिक रीति रिवाज है, कम आयु का विवाह, मृत्यु दर, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 प्रकार के ये स्थायी निरोधक के बारे में बात किया जा रहा है। ये देखिए वैसोक्टोमी एक है, ट्यूबोक्टोमी। मनुष्य में यौन संबंधी रोग कौन कौन से हैं, देखिए आपको दिखाया गया है ये। और अंतिम में आपको दिखाया गया, देखिए ये एक आवृतबीजी पुष्प की संरचना, ये देखिए, ठीक। तो ये चीज़ अब यहीं पर समाप्त हुआ। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।